अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी अंबिया कराम, औलिया कराम और सहाबा कराम से मोहब्बत रखते हैं और अपने दिल को सुकून और ईमान ताज़ा करना चाहते हैं, अंबिया कराम और औलिया कराम और सहाबा कराम के वाक़यात को सुनना और देखना चाहते हैं और आप अपने जहन को ताज़ा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भरपूर आप इस चैनल से, इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कायनात की तारीख़ का सबसे पहला बाप, वो बाप जिससे इंसानियत की इब्तिदा हुई, वो कहानी जो सिर्फ माजी नहीं बल्कि आज भी हमारे वजूद, हमारे इम्तिहान और हमारी मंजिल को बयान करती है। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से ज़मीन तक के सफ़र की। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान के मकसद, तख्लीक, आज़माइश और तौबा और हिदायत की कहानी है। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस अजीम वाक़े को समझते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब कायनात को तख्लीक फरमाया तो ज़मीन, आसमान, फरिश्ते और जिन्नात पहले ही मौजूद थे। फिर अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि ज़मीन पर एक खलीफा पैदा किया जाए, बनाया जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मिजाज, और यही इंसान के तनाव की बुनियाद है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से रूह फूंकी। ये लम्हा इंसान के एजाज़ का लम्हा था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस की नाफरमानी समझें। इब्लीस जिन्नात में से था, उसे इल्म था, इबादत थी, मकाम था, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर था। उसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और आदम को मिट्टी से। यही वो लम्हा था जहाँ तकब्बुर ने इबादत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दिया। फिर इब्लीस ने मोहलत मांगी और इंसान को गुमराह करने का अज़म किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया। फिर नेमत, हर आसाइश और हर खुशी उनके लिए मौजूद थी। सिर्फ एक हिदायत दी गई कि उस दरख्त के करीब न जाना। यह हुक्म दरअसल इंसान के इम्तिहान की इब्तिदा थी। इब्लीस ने वसवसा डाला। उसने कहा, यह दरख्त हमेशा की ज़िंदगी का राज है। वसवसा, ख्वाहिश और गफलत और इंसान से लग़्ज़िश हो गई। उन्होंने उस दरख्त से खा लिया। गलती के फ़ौरन बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि यहाँ इंसान और शैतान में फ़र्क वाज़ेह होता है। इब्लीस ने गरूर किया और आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और उन्होंने दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें ना माफ़ किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, ज़मीन पर भेजने का फ़ैसला समझें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब ज़मीन पर उतरो, वहाँ तुम्हारी आजमाइश होगी। ये सज़ा नहीं थी बल्कि ज़िम्मेदारी थी। ज़मीन इंसान का इम्तिहान गाह बनी, जहाँ हक़ व बातिल में फ़र्क किया जाता था, जहाँ हक़ व बातिल में फ़र्क किया जाना था। जन्नत से ज़मीन तक का सफ़र। रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मकाम पर उतरे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अलग मकाम पर, और ये जुदाई भी इंसान के सब्र का इम्तिहान थी। ज़मीन पर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने औलाद की तरबियत की और अल्लाह की बंदगी जारी रखी, और यही इंसानियत का पहला सबक था। गुनाह हो जाए तो तौबा, मुश्किल आए तो सब्र, और हर हाल में अल्लाह से ताल्लुक़। अब दोस्तों, आखिर में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से ज़मीन तक का सफ़र हमें यह सिखाता है कि इंसान गलती करता है मगर तौबा उसकी ताकत है। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। अल्लाह की रहमत गुनाह से बड़ी है। ज़मीन महज रहने की जगह नहीं है, एक इम्तिहान है। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह
اپنی غلطی کو مان لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو ہمارے لیے بھی واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔